नमस्कार। भाषा प्रबोध में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे आत्मकथ्य एक कालजयी रचनाकार जयशंकर प्रसाद की। इसका चौथा अंश लेकर मैं आज उपस्थित हूँ। इसके 3 अंश पहले आ चुके हैं, रिलीज हो चुके हैं। यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पढ़ते हैं मधुप गुनगुनाकर। मिला कहाँ हुआ सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, वह सुख मुझे प्राप्त ही कहाँ हुआ जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया। अर्थात जो जिन सुखों का मैं स्वप्न देखा करता था, हम सब स्वप्न देखते हैं विभिन्न प्रकार के सुखों की कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये सुख आने वाला है, लेकिन वह सुख हमें प्राप्त होगा कि नहीं होगा यह हम नहीं जानते। लेखक कहते हैं कि वह सुख मुझे प्राप्त होने वाला था लेकिन मुझे प्राप्त नहीं हुआ। हमारा स्वप्न, हमारी जो निंद्रा है जिसमें हम यह सोच रहे थे सुख के बारे में, वह भंग हो चुकी है। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, वह सुख आलिंगन में आने ही वाला था, मेरी बाहों में आने ही वाला था कि अचानक वह मुझसे बिछुड़ गया, मुझसे अलग हो गया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जयशंकर प्रसाद जी ने 3 शादियां की। जब पहली शादी के कुछ वर्ष के पश्चात ही उन्हें टीबी नामक एक बीमारी हो गई, क्षय रोग जिसे कहते हैं, और वो चल बसी। जयशंकर प्रसाद फिर से बिल्कुल अकेले हो गए। दोस्तों के समझाने पे उन्होंने दूसरी शादी की, लेकिन संयोग देखिए दूसरी बीवी भी उसी रोग से पीड़ित हो गई। उनके वस्त्रों आदि को धारण वो करती थी, जिस वजह से क्षय रोग फैल गया और उनको भी हो गया और उनकी भी मृत्यु हो गई। इस तरह लगातार अपने प्रियतमा के मृत्यु से जयशंकर प्रसाद टूट गए। वही कहना चाह रहे हैं कि आलिंगन में आते आते उस सुख को भोग नहीं पाए। वह समय जो एक सुंदर समय व्यतीत करना था अपनी प्रियतमा के साथ, वह व्यतीत नहीं कर पाए। सुख भोगा तो जा सकता था लेकिन भोगा नहीं जा सका। जिसके अरुण और जब तीसरी शादी की तो उससे कुछ वर्ष पश्चात स्वयं जयशंकर प्रसाद ही नहीं रहे। तो जिसके अरुण कपोलों की सुंदर मतवाली सुंदर छाया में, अपनी प्रियतमा की बात कर रहे हैं, कोई इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत, उसके अरुण कपोल, अरुण मतलब सुबह का जो लालिमा लिए हुए सूर्य होता है, वैसे उसके क्या है, उसके कपोल, उसके गाल एकदम लाल लाल है ना। वो लाल इतने, उसके गाल इतने लाल हैं कि अनुरागिनी उषा लेती थी। जो सुबह सुबह की जो मधुमयी उषा होती है, जो प्रेम से भरी हुई जो प्रातः काल है, वह प्रातः काल अपना जो लालिमा इनके प्रियतमा के गालों से लेती थी। क्या सुंदर लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कि जो सुबह का जो सूर्योदय है, उसकी जो लालिमा है, वह कहां से प्राप्त करता था। तो लिख रहे हैं कि वह लालिमा कहीं और से नहीं है, हमारी प्रेमिका के गालों से प्राप्त करता है। कौन? उषा, अर्थात वह सूर्योदय। जो लालिमा फैलती है इसके गालों से ही फैलती है। इतना सुंदर वर्णन इन्होंने किया है, लेकिन उसके सुख को यह भोग नहीं पाए, यह अधिक दिन तक उसके साथ नहीं रह पाए। श्रृंगार रस की बहुत ही सुंदर पंक्ति है। संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता आत्मकथ्य से ली गई है और इसके एक रचनाकार छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद हैं। विस्तृत भावार्थ देख लेते हैं। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि ने अपने जीवन के सबसे बड़े अभाव अर्थात सुख के पास आकर भी दूर चले जाने के दुख को अत्यंत काव्यात्मक रूप में व्यक्त किया है। सुख बिल्कुल नजदीक है, अब भोगा जाए कि तब भोगा जाए, और फिर अचानक से दूर हो जाए, यह कितना दुखद बात है। विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। कवि अपने जीवन की कड़वी सच्चाई को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मुझे वह पूर्ण सुख कभी मिला ही नहीं जिसका सपना देखते देखते मैं अचानक जाग गया था। जब मैं स्वप्न में होता था तो विभिन्न प्रकार के स्वप्न देखा करता था कि हमारा जीवन बिल्कुल ऐसा होगा, हम इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह से बैठेंगे, इस तरह से रहेंगे, लेकिन वह स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सका। वो स्वप्न ही रह गया। वह सुख तो मेरी बाहों में आने ही वाला था, ऐन वक्त पर मुस्कुराकर मुझसे दूर भाग गया। यहाँ कवि अपनी प्रियतमा के अप्रतिम सौंदर्य को याद करते हुए कहते हैं कि उसके गाल इतने लाल लाल हैं, लाल लाल आकर्षक हैं थे कि ऐसा लगता था मानो स्वयं प्रेम भरी सुबह भी अपनी सुबह की पवित्र लालिमा कवि की प्रियतमा के गालों की सुंदरता से ही उधार मांगती थी, परंतु वह अनुपम सौंदर्य और सुख कवि के जीवन में ठहर नहीं सका, अर्थात कवि उस सुख को भोग नहीं सके। शब्दार्थ देख लेते हैं। आलिंगन अर्थात बाहों में आना, गले मिलना, अरुण अर्थात कपोल, लाल लाल गाल, अनुरागिनी उषा, प्रेम बिखेरती हुई सुबह की लालिमा।
विशेष अलंकार कौन कौन सा आते आते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बड़ा शानदार अलंकार है और आप आसानी से इसे पहचान सकते हैं। अनुरागिनी उषा वाली पंक्तियों में बहुत ही सुंदर मानवीकरण और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रभाव दिखाई पड़ता है। शैली कौन सी है? शैली छायावादी, हम पहले इस पर बात कर चुके हैं। यहाँ सूक्ष्म भावनाओं को शब्दों में ढाला गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर इसके अगले अंश के साथ। तब तक के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।